अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरा कोई व्लॉग नहीं है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये मेरी लाइफ़ के एक्सपीरियंस में से एक लाइफ़ एक्सपीरियंस है। और ये एक ऐसा लाइफ़ एक्सपीरियंस था कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि शायद मैंने अगर ये काम ना किया होता तो मैं आज यहाँ पे ज़िंदा ना होता और आपके सामने कैमरे के सामने भी ना होता। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़ात होते हैं जो उसके ज़हन पे नक़ूश छोड़ देते हैं या वो हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये भी उन्हीं वाक़ात में से हर इंसान के साथ इस तरह का होता है, लेकिन ये भी उन्हीं वाक़ात में से एक वाक़ा है जो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो हुआ कुछ ऐसा जनाब कि ये बात है आज से कई बरस पहले की, तकरीबन 2007 या 2008 की बात होगी। हमारे घर में एक फ़ंक्शन था, तो उस फ़ंक्शन के दौरान हमारी एक ड्यूटी लगी। मैं था और मेरे साथ मेरे कज़न थे और हम दोनों चले गए जी अपने गाँव से। हम एक गाँव छोड़ के तीसरे गाँव में, वहाँ पे हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, तो हम वहाँ पे चले गए। अब जनाब हम वहाँ पे गए, हमारी ड्यूटी ये लगी हुई थी जी कि हम, क्योंकि देहाती लोग हैं, देहातों में रहने वाले हैं, कश्मीरी, जैसे कि आपको पता है मैं कश्मीर के व्लॉग वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है। वो आपको इधर या इधर मिल जाएगी, आई बटन में आप वो देख सकते हैं कि हमारा इलाका कैसा है। तो देहातों का सिस्टम है, तो फिर हम वहाँ पे उस गाँव में गए। वहाँ से हमने उनके एक बकरी थी और उसके साथ में 2 बच्चे थे, हमने उसको साथ लेके आना था। जनाब अब हम वहाँ से चले हैं, तो मौसम था उस वक़्त बरसात का। कश्मीर में जब बरसात होती है, जो लोग कश्मीर गए हुए हैं या कश्मीर से देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है कि हमारे यहाँ बरसात का मौसम कैसा होता है। तो बरसात के मौसम में जब हम वहाँ से चले हैं, तो उस वक़्त हल्की-हल्की बूँदा-बांदी शुरू थी, इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी। बहरहाल जो पीछे पहाड़ थे, जो बड़े पहाड़, जैसे आपने गंगा चोटी देखी होगी मेरी वीडियो में, उस इलाके में तेज़ बारिश लगी हुई थी हमसे पहले की, और हम जिस इलाके में थे वहाँ पे बारिश अभी इतनी तेज़ नहीं थी। तो वहाँ से हम जब चले हैं, तो रास्ते में 2 नाले आते थे। अभी तो एक पे पुल लग गया और दूसरे पे भी लगा। दूसरे पे जो है वो पैदल चलने वाला है और एक पे है वो उस पे गाड़ियाँ जाती हैं। उस वक़्त ये पुल वगैरह नहीं होते थे। तो हम वहाँ से पैदल आए, हम पानी में घुसे हैं जी, क्रॉस हो गए, और हमने वो बकरी के गले में जो है वो रस्सी डाली हुई है और उसके बच्चे ऐसे ही साथ में चल रहे हैं दोनों। तो जब हम पानी में घुसे हैं जी, यहाँ पे आपने हमें गौर करना है कि मैंने ये थंबनेल आपने क्यों देखा और आप वीडियो यहाँ पे देखने के लिए क्यों आए। जब हम पानी में घुसे, पानी में जा रहे थे, तो ऐसे एक सीधी जगह थी और पानी का जो प्रेशर था, जो बहाव था, वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैं पानी में घुसा हूँ, वहाँ से निकला हूँ आगे। एक जगह थी जहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, वहाँ पे उसके ऊपर मैं पहुँचा। अब मेरे हाथ में रस्सी है, वो रस्सी मैंने ऐसे हाथ पे ऐसे लपेटी हुई है, और मेरे साथ जो कज़न है वो मेरे वो पीछे हैं बहुत। तो वो मुझे देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, वो मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे। उस वक़्त हमारी एज भी इतनी नहीं थी, कम उम्र ही थे। तो जैसे ही मैं उस पत्थर के ऊपर चढ़ा, तो बकरी को पत्थर के ऊपर खींच रहा हूँ, वो पत्थर के ऊपर नहीं चढ़ी। अब वो उसकी टाँगें जो हैं वो पानी के ऊपर आ गई, वो उठ गई और वो पानी के बहाव के साथ नीचे जाने ल शुरू हो गई। अब आगे जो जगह थी, जनाब वो जगह बड़ी खौफ़नाक थी, और जिसे हम अपनी ज़ुबान में छम बोलते हैं, वो इस तरह की जगह थी। तो वहाँ से मैं, अब बकरी नीचे गिरी है और साथ में जो मेरे रस्सी यहाँ पे बाँधी हुई थी अपने हाथ के साथ, कि ताकि अगर कहीं गिरेगी तो मैं खींचूँगा, और बेवकूफ़ी देखेंगे ऐसे मौके पे हमने उसको खुली रस्सी रस्सी छोड़ के रखना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक होता है। तो बहरहाल मैंने उसको जब खींचने की कोशिश की, तो पानी के बहाव के साथ वो नीचे गिर गई। अब वो गिरना शुरू हो गई, तो उसने मैंने फिर भी पकड़ के रखा हुआ है। तो पीछे से मेरा कज़न जो था वो भागता हुआ आया और उसने आके सिर्फ़ पाँव रखे वहाँ पे पत्थर पे खड़ा हुआ, और मुझे यहाँ पे उसने अपने रुकने के लिए यहाँ पे ज़रा-सा ऐसे सहारा किया। ऐसे मेरे पीछे से ऐसे सहारा करने के लिए वो खड़ा हुआ, क्योंकि वो भी बहुत स्पीड में आया था, अब उसको आगे सहारे की ज़रूरत थी। तो मैं तो पहले से ही सहारे की इंतज़ार में था कि मैं कैसे इसको पकड़ के, मुझे कोई सहारा हो तो मैं उसको खींचूँ और ऊपर करूँ। जनाब वो भी गिरा, मैं भी गिरा, बकरी तो ख़ैर मर गई वहीं पे, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके गले में रस्सी फँसी वो पत्थर में और उसको वहीं पे फांसी लग गई और वो पानी में मर गई। अच्छा, यहाँ पे जो बात हुई है मेन, वो ये हुई है कि अब जहाँ पे मैं जाके गिरा हूँ, ऊपर से ऐसे पानी नीचे गिर रहा है और जगह ऐसी तंग जगह है कि मैं ऐसा नीचे सीधा चला गया उसके अंदर। यहाँ से ना दाएँ मुड़ सकता हूँ, ना बाएँ मुड़ सकता हूँ, ना नीचे जा सकता हूँ, यानी कि हरकत हो ही नहीं सकती, और मेरी ये जो राइट लेग है, ये मेरे पीछे से ऐसे घूम के मेरे इस टाँग के पास इधर पहुँची हुई है। यानी कि मैं ऐसे
बैंड हो गया। वो वक्त था जब मैंने ये सोचा था कि बस ये मेरा आखिरी वक्त है, और मैं कलमे पढ़ चुका था। तो ये एक ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ, लेकिन जो लफ्ज़ थे अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं, उसने मेरा ज़िंदा रहना लिखा हुआ था, मेरा खाना पीना लिखा हुआ था, मेरा घूमना फिरना लिखा हुआ था, तो मैं ज़िंदा हूँ। तो जनाब अल्लाह की कोई करनी ऐसी हुई कि उस वक़्त मेरे ज़हन में मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, कि अल्लाह के एक नाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हुई है, और इस नाम पे मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। वहां पे मैं फंसा हुआ था और यही कश्मकश में था कि मैं निकलूं कैसे, निकलूं ना निकलूं, क्या करूं। अब तो टाइम भी, क्योंकि ऊपर से पानी और तेज हो रहा है और वो सारा प्रेशर से मुझे नीचे दबा रहा है और मैं नीचे जा रहा हूँ। टांग भी हरकत नहीं कर सकती, एक टांग हरकत कर सकती है, एक टांग हरकत नहीं कर सकती। तो जनाब वहां पे उस वक्त अल्लाह ने मेरे जहन में डाला और मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ किया, ऐसे दोनों हाथों से पत्थरों को पकड़ा और सिर्फ एक लफ्ज़ अल्लाह के नाम पे कुर्बान जाऊं। मैंने जितना जोर था जिस्म में, ताकत थी, और मैंने ऐसे जोर लगा के अल्लाह अकबर करके लगाया जोर, और मुझे ये नहीं समझ लगी कि मैं वहां से ऊपर कैसे आया। जहाँ पे मैं फंसा हुआ था वो जगह बाद में हमने देखी, ऐसी खौफनाक जगह थी, वहां पे जाके मेरा सर लगता पत्थर पे या कुछ भी होता। बहरहाल जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है जी, ये हमारा ईमान होना चाहिए, और बचाना अल्लाह की ज़ात ने था मुझे। और ये लफ्ज़ अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम में अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत रखी हुई है कि जो हमारे ख्वाबों और ख्यालों में नहीं है। और मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जब भी ये लफ्ज़, और ये बता दूं कि जब भी मैं कहीं उठता हूँ बैठता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में या मेरी जबान पे ये लफ्ज़ अल्लाह अकबर जारी हो जाता है। मैं खड़ा होता हूँ, अल्लाह अकबर, खड़ा हो जाता हूँ। और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मेरे जहन में डाला हुआ है। एक ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ। और अल्लाह के जिक्र को किया करें, नमाज पढ़ें और रोज़े रखें, कुरान पाक पढ़ें, तलावत करें। बस नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ करे, हमसे भी गफलत हो जाती है। तो ये एक रैंडम वीडियो थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते रहेंगे इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, खुदाए पामान।